हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो पूरा 2024 ईयर है, ठीक है, अभी तो 1-2 महीने बीते हैं तो अभी सब कुछ बचा हुआ है, तो देखेंगे कि ये जो पूरा 2024 ईयर है आपका कैसा रहने वाला है, ठीक है, और किस तरीके से आपका जो भाग्य है वो चमकने वाला है, आपके जो गुड लक है, आपका जो डेस्टिनी है वो किस तरीके से आपका साथ देगा, आपके लाइफ में किस तरीके के शिफ्ट्स होंगे, चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, आपके पर्सनालिटी में किस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या जो है डिवाइन गाइडेंस जानने की ज़रूरत है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, और क्या आपको भी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ रेमेडीज़ हो गए, रिचुअल्स हो गए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है, और किस तरह के लोग इस 2024 ईयर में आ सकते हैं, मतलब टोटल गाइडेंस देखेंगे, ठीक है, पूरी तरह रीडिंग अच्छे से होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन होगा यहाँ पे आपका, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी एरियाज में हो, सब कुछ देख के मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो देर के इस बात की जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे जो है वो फेक एंड फ्रॉड है, तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग होगी आप 2024 में कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी है, ये रीडिंग सभी के लिए है। दिल खोल के देखना है, कोई कास्ट कोई रिलीजन ये सब नहीं, आप एक सोल है, ये मैटर करता है, तो दिल खोल के देखिए और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि 2024 की रीडिंग है, तो भाई बहनों में, फ्रेंड्स में, कहीं भी आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। आज कुछ डिफरेंट वे में आप पाइल सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है एंड कार्ड्स है, पर यहाँ पे पाइल जो है 3 है, सिर्फ 2 रहता था लेकिन अब से 3 है पाइल यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग आराम से सेलेक्ट कर पाएं। दिस इज फॉर पाइल 1, डैफोडिल का कार्ड है आपका, रीबर्थ एंड न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, आप आराम से वहां पे जाइए, जो अच्छा लगे कार्ड या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे क्लिक करेंगे तो आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। चाहे तो 3 पाइल भी देख सकते हैं, 2 पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आपका बर्थडे 11 से लेकर 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है आपका, दिस इज फॉर पाइल 2, determination and creative achievement, this is for pile 2। एंड अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड जो पाइल 3 कार्ड है वो है आपका टूलिप का कार्ड, फ्रेंडशिप एंड ग्रैटिट्यूड, दिस इज फॉर पाइल 3। तो जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताया है वो आपका बर्थ डेट हो सकता है और किसी भी मंथ में आता हो, ठीक है, आप आराम से सेलेक्ट करके देखिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। किसी भी मंथ में आपका बर्थडे आता होगा 1 से 10 के बीच में, या फिर आप सेलेक्ट किए हैं इस ब्यूटीफुल डैफोडिल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये 2024 ईयर पूरा जो है कैसा रहेगा आपके लाइफ में, क्या बड़े बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो अभी बुकिंग कर सकते हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी आपको टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या कोई डिवाइन गाइडेंस बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। 4 कार्ड्स जो है सबसे पहले टैरो के थ्रू देखेंगे एंड देन और भी डेक के थ्रू जो है कार्ड्स देखते चले जाएंगे। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, दिस वन, एंड यहाँ पे आपका कार्ड है दिस वन। तो ये सारे कार्ड्स है
4 कार्ड्स मैं और भी लूंगी, वो भी डिफरेंट डेक से। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से आप लोग पॉजिटिव रहिए। 1111 क्लेम कीजिए, डैफोडिल लिख के भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है आपके लिए, वो है दिस वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे आपका है 4 1। ओके, दिस वन। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है वाओ, टेम्परेंस का कार्ड। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो टेम्परेंस है ये आपकी ओवरऑल एनर्जी को बता रहा है। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा। ये बैलेंस कब तक आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये किस तरह का बैलेंस होगा वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप इस 2024 ईयर में ही अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ठीक है, सोलमेट से आपकी मुलाकात होने वाली है और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत लंबे टाइम से सिंगल रही हूँ, मेरा तो ये नहीं है, किस्मत अच्छा नहीं है, वो है, कार्मिक आ जाते हैं जब आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 2024 आपका डिवाइन टाइम दिखाई दे रहा है और इसी डिवाइन टाइम में ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। और देखिए, ये किसी भी रूप में आपके लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन के आ सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली इनसे आपकी शादी फिक्स हो जाए, और शादी फिक्स हो जाएगी इनसे आपकी, और हो सकता है कि ये आपके सोलमेट बन जाए। ठीक है, सोलमेट जर्नी आपकी शुरू हो जाए एज अ मैरिड लाइफ। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं आप वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं, कहीं आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर आप एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको आप कुछ एडवेंचरस काम करते हुए देखोगे, उस दौरान भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे को देख के लव एट फर्स्ट साइट वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार में ही इस पर्सन से आप इम्प्रेस हो जाओगे, क्योंकि इनका लुक्स भी बहुत अच्छा होगा और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे बाकी सारे लोगों से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इस 2024 में अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो सोलमेट है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन 99% लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये आपके पार्टनर, मतलब कि लव लाइफ में इंटर करेंगे। उस पर्सन के साथ आपकी जर्नी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ब्यूटीफुल आप दोनों के बीच में सेंसुअल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन भी होगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ये पर्सन वो होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके डिफ़िकल्ट पाथ से निकलने में। ठीक है, मतलब 2024 में कुछ डिफ़िकल्ट पाथ आता भी है तो आपके जो सोलमेट है ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि इनसे मिलने से पहले भी कुछ लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपके लुक्स की तरफ आकर्षित होंगे, इन्फैचुएशन होगा। लेकिन जब ये पर्सन आएंगे तो इनके तरफ आपका एक अलग ही इंटेंस अट्रैक्शन होगा। ठीक है, डेफिनेटली सेंसुअल पैशन भी होगा, इंटेंस अट्रैक्शन भी होगा, डीप कनेक्शन भी होगा। ठीक है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, रोमांस भी होगा, हर एक चीज़ होगा। कार्मिक में क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन, ये आपको गैसलाइट करते हैं, परेशान करते हैं कार्मिक, लेकिन ये जो होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा सुख देंगे, लाइक बहुत ज़्यादा शांति लगेगा। इनका जो प्रेजेंस होगा वो बहुत ज़्यादा आपको शांत कर जाएगा, पीसफुल बना जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो आपको यूनिवर्सल गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको एकदम तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि आपको ये मिलने वाले हैं। अपना सेल्फ केयर आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो बाउंडिंग होगा आपके और आपके पार्टनर में वो गजब का होगा, वो अमेजिंग होगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और गहरा होता चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जिसको मैनिफेस्ट किया है ये आपके क्रश भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश हो सकते हैं और ये क्रश आपके सोलमेट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। सोलमेट कैसे? क्योंकि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे। ठीक है, और कैसे कनेक्ट हो जाओगे? तो स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इस पर्सन से आप कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, एकदम फैमिली मेंबर जैसे होंगे और मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत लकी हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको ये भी बता रहा है कि आपको ना अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिला, कोई काम करना चाहते हो वो सपोर्ट नहीं मिला, तो सपोर्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको शायद उसमें म्यूचुअल बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे लोग जो है ज़्यादा फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं, लेकिन आप जितना मेहनत करते हो उससे आपको बहुत कम मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। मतलब आप जितना काम कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने जो मेहनत किया है उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट इस 2024 में मिल जाए। तो ये कार्ड जो है आपको क्लियरली ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि आप एक बिग चेंजेस की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिग चेंज जो है आपका जॉब में भी हो सकता है, ठीक है। ये बिग चेंज जो है आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ सकता है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड फॉर्च्यून। आप अपने लाइफ में गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हेल्थ पे ध्यान दी जाए तो हेल्थ में भी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जिस मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, कोई डिजीज़, कोई बीमारी, तो उससे आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, जैसे आप मेडिटेशन क्लास जा रहे हैं, ये योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस 2024 में। वहाँ पे एक ऐसा कोई फ्रेंड आपका बन सकता है जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका ये मेडिटेशन क्लास या स्पिरिचुअल क्लास या फिर कोई भी क्लास अगर आप ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे जिम ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपके एक ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे, बनेंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और उनके साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में भी खुशियाँ लिखी हैं, यू डिजर्व इट, और आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 14 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड ये आपको क्लियरली बताता है कि आप अब सोलमेट जर्नी में आओगे और कोई भी आपको इस सोलमेट से मिलने में, ठीक है, रोक नहीं सकता है। कोई भी इस सोलमेट और आपके बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और देखिए सबका एक डिवाइन टाइम होता है और अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, तो आप मिलने वाले हो। अब देखिए मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि सोलमेट हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। मतलब जो ट्विन फ्लेम है उनको ट्विन फ्लेम मिलेंगे और जो सोलमेट है उनको सोलमेट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20% लोगों के लिए चांसेस हैं कि इस 2024 में आप कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जो है बहुत कम ही होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको आपके ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये बैलेंस बता रहा है कि बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप मिलने वाला है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में बहुत बैलेंस, बहुत पीस, बहुत पेशेंस, मॉडरेशन, इनर काम, ये सब कुछ आपके अंदर होगा। आपकी पर्सपेक्टिव भी बदलते हुए दिखाई दे रही है, सोच अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपने काम को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर रहे हैं, आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे लव हो, रिलेशनशिप को लेकर हो या किसी को भी लेकर हो, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अभी के टाइम में आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अभी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके 6 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि इस 2024 में आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है गो डीपर, तो यहाँ पे रिस्क लेने से मना नहीं किया जा रहा। रिस्क आपको जम के लेना है, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। गो डीपर, कोई भी काम जो है शायद आप बहुत डीप जाके नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप मेंटली या इमोशनली फ्रस्ट्रेट है अभी के टाइम में, ठीक है। कैसे फ्रस्ट्रेट हो, कैसे पहचानोगे, इन फ्यूचर हो सकता है परेशान हो जाओ। तो आपको ये जानना है कि कभी आप बहुत ईजिली इरिटेट हो जा रहे हैं, ठीक है, अनमोटिवेटेड हो जा रहे हैं कंप्लीटली, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेडली रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी से भी अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे आपका द वर्ल्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सॉलिड मैसेज आया है। 21 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है, ठीक है। इस एंजेलिक नंबर का मतलब क्या है, क्योंकि 14 भी आया है, ठीक है, एंड 21 भी आया है, तो सबकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका एक ज़बरदस्त मीनिंग खुद ही है। किस चीज़ का? द वर्ल्ड का। देखिए द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आपका इस 2024 में होने वाला है।
अभी आपको सोच में ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही मैं ट्रैवल करूँगी, मुझे कहाँ ही शिफ्ट होना है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और आप कहीं और दूसरे जगह, दूसरे कंट्री शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका एक बहुत लंबे टाइम से सपना रहा है कि मैं जाके बाहर पढ़ाई करूं, या फिर मुझे बाहर रहना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे बाहर शिफ्ट होना है, तो ये भी आपका बहुत बड़ा ड्रीम जो है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कार्ड सिंपली सक्सेस को बताता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है, इसी साल मिलेगा। और जब आप अचीवमेंट हासिल करोगे तो हो सकता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, बिजनेस टूर करना पड़ सकता है, मतलब ट्रिप पे जाना पड़ सकता है। कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ एरिया में आप कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो लव लाइफ हो जाएगा या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगा, या फिर दोनों ही हो सकता है। मुझे तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ कंप्लीट होने वाली है, जर्नी शुरू होने वाली है, सोलमेट जर्नी। और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग होगी, ठीक है। हो सकता है जिस काम के पीछे आप भाग रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, अच्छे खासे पेमेंट भी नहीं मिलते हैं, तो आप कोई न्यू जॉब में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी प्लानिंग हो सकता है कि मैं फ़ॉरेन जाके ही काम करूँगी, मैं फ़ॉरेन जाके ही काम करूँगा, मुझे वहीं जाना है, मैं वहीं जाके कंप्लीट फील कर पाता हूँ या कर पाऊँगी। तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा यूनिवर्स आपको मौका देगा इस 2024 में कि आप जोर जोर से हंसे, स्माइल करें, अपनी ज़िंदगी को जिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो सब भी सपना आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो बहुत लंबे समय से, वो भी आप कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग, जितने भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है। गेटिंग मैरिड का भी कार्ड है, ठीक है, मतलब कि आप अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग अपना शादी वादी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का है हैविंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का भी प्लानिंग हो सकता है आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है उसको आप ग्रैब कर रहे हो और उस पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ के बहुत सारे कल्चर वगैरह आप सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ वहाँ के किसी पर्सन से, मतलब वहीं के नेशनैलिटी वाले होंगे, उनसे आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, उनके साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो। मतलब आप कहीं भी ट्रैवल करो दुनिया के किसी भी कोने में, सारे लोग आपके साथ कंफर्टेबल होंगे या फिर उन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉपुलैरिटी भी आपको मिल सकती है, नेम फेम भी इस 2024 में मिल सकता है। जैसे कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप कहीं वर्क करते हैं, ठीक है, लाइक ऑनलाइन होकर, या सिंगर हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वीडियोस अपलोड करते हो, कुछ भी करते हो, आप वायरल फेमस नहीं होते, लेकिन अब होने वाले हो। और मैं प्रे करूँगी कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, ठीक है। तो आपके अंदर जो डर है, फियर है, वो भी खत्म हो रहा है, ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो प्रॉब्लम्स से। उसके बाद यहाँ पे ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है। सभी लोग सोलमेट लिख के क्लेम कीजिए, और जो ट्विन फ्लेम चाहते हैं वो ट्विन फ्लेम लिख के क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो अभी के टाइम में, जस्ट जब आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी सोलमेट का कार्ड, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड, ठीक है। तो क्यों ना अलाइन हो जाए और 2 ऑफ कप्स लिखा जाए कमेंट में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अपने यूनिवर्स को बातें पहुँचा पाओगे जल्दी से जल्दी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कोई आपके क्रश है जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो, पसंद करते हो। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या उस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रश है जो कि आपको भी बहुत पसंद करते हैं, आप भी उनको बहुत पसंद करते हो, उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर्सन के साथ हो सकता है आप काम करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। उसी पर्सन के साथ आपकी जो है ना इंगेजमेंट, शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक बात जा रही है। तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या मेरे करंट पर्सन या फिर करंट जिसमें मुझे क्रश है वो मेरे पार्टनर बनेंगे या नहीं, तो बनेंगे ज़रूर। और कैसे होंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, वो प्रपोज करेंगे शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए,
ठीक है, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ये कार्ड आपको ये डायरेक्टली बता रहा है कि इस साल आपकी शादी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है और 2 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी है कि बहुत सारे आपके कलीग्स वगैरह भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत एकदम रेनबो जैसा आपका ब्यूटीफुल होने वाला है लव लाइफ इस 2024 में। अब देखिए यहाँ पे है आपका 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का या किसी इंसान का बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। वो जो इंतज़ार की घड़ी है अब ख़त्म होने वाली है। ये 4 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि जो आपने इतने लंबे समय से वेट किया, मेहनत किया, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पेशेंस के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अपने मन में आपको अफसोस रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो, तो इस बोर्डम से और डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड की तरफ। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या अफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जो भी आपका अगर खोया है या एनर्जी ड्रेन हुई है वो वापस से गेन होने वाली है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको कोई न्यू हॉबी में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जिस काम में इंटरेस्ट है उस पर अगर आप वर्क किए तो उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, रिलीज कंट्रोल, अपने आप को भी, अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल ना करें, सप्रेस ना करें, जिद्दी ना बने। ठीक है, लाइफ में आपको एक ही स्टेट में फंस के रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है तो आगे बढ़िए। ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें छोटी है, लेकिन छोटी चीज़ों से ही आपकी लाइफ में शुरुआत होगी। ना ही किसी के फीलिंग्स को, ना ही किसी के थॉट्स को, ना ही किसी के एक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसको रिलीज़ कीजिए और अपने आप को भी फ्री रखिए। ठीक है, उसके बाद है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है इस 2024 में कुछ ऐसा एक्शन आप अपने लाइफ में लेने वाले हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन होगा कि लोग, अगल बगल के लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा, क्लियरिटी रहेगी। देखिए, ब्रेक थ्रू द टेंशन अभी के टाइम में आपके मन में हद से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे कि किसी ने स्लो पॉइजन आपके मन में भर दिया है। तो उस टेंशन से भी आप फ्री होते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हैं। ये भी चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ठीक है, इस तरीके से अफर्मेशन करके आप ग्रैटिट्यूड सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन 2024 के लिए, वो है आई नरिश माई सोल, माई बॉडी, माई माइंड। ठीक है, मैं अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिश करता हूँ या करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा अपने सोल को नरिश करने वाले हैं, माइंड को और बॉडी को, सब अलाइन होने वाला है। ठीक है, आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस 2024 में आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे अपने साथ एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, मुझे न्यू कल्चर्स में जाना है, न्यू कल्चर सीखने हैं, ट्रेडिशन सीखना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो या कोई भी कंट्री का हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जो है योगा वगैरह शुरू करने वाले हैं, मेडिटेशन वगैरह शुरू करने वाले हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे करोगे। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं आई नरिश माई सोल, माई माइंड, माई बॉडी, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एंजॉय अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस, आई रिसीव अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम फ्रॉम वेरियस कल्चर। ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वॉलंटियर बन के आप जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो नए नए कल्चर में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ से बहुत सारा आप अंडरस्टैंडिंग और विजडम गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ओपन अप रहिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। एंड देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कमेंट में लिखिए आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट। आप बहुत ज़्यादा लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एफर्टलेसली बहुत ज़्यादा पीस के साथ अलाइन होने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें या कोई भी ऐसा इंसान आपकी पीस से खेल नहीं पाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क एंड अचीवमेंट आप कर रहे हो अपने लाइफ में हासिल, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके अंदर गुस्सा हो सकता है या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो पर्सनल पावर है उससे आप मिल रहे हो, उससे आपकी भेंट हो रही है और आपके अंदर पर्सनल पावर, स्ट्रांगनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी आपको ऐसे ही रुला देगा, कोई भी आपको ऐसे ही परेशान, इरिटेट कर देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होने वाला, पहले करता था लेकिन अब नहीं। ठीक है, कमेंट में आप जो भी अफर्मेशन मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 1 कि आपके लिए
2024 कैसा रहने वाला है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑलराइट, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किए हैं। सो देखते हैं कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है। बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है। मैं आपके लिए कार्ड सेलेक्ट करने वाली हूँ। जल्दी से 1111 आप लोग टाइप कर लीजिए, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, 4 कार्ड्स यहाँ तो मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं, दिस वन, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके लाइफ में। पहला कार्ड आ गया, ठीक है, और देखते हैं क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, क्लियर। बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने ले लिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। जो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है वो है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, रोमांस एंड कनेक्शन। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। सभी लोग अपने लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, ट्रू लव चाहते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान चाहते हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, प्यार करे, ठीक है। हर एक चीज़ आप चाहते हो, और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप नहीं चाहते, ठीक है। ये सभी लोग चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर रहे। कोई भी टाइम पास नहीं करना चाहता, कोई भी अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही होती है, और आप ऐसे ही पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो जो कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाए, एक रोमांटिक कनेक्शन बनाए, ठीक है। और वो साथ साथ आपको लेकर ऑनेस्ट भी रहे, उनके मन में जो भी बातें रहे वो आपको बताए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप चाहते हैं। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो कि आपको लेकर सच में बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लाइफ में आएगा और जो आपने ड्रीम्स देखे हैं रिलेशनशिप को लेकर, उसकी वैल्यू को समझेगा और वो सारे ड्रीम्स पूरा करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ अफर्मेशन भी आपको बता दूंगी जो आप करके अपने लाइफ में उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मिलने तो वाले हैं ही, वैसे भी आपको मिलने वाले हैं। कौन मिलने वाले हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड फेथफुल पर्सन, ठीक है। लेकिन उसको और भी जल्दी अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल अफर्मेशन करके, जैसे कि आप लिख सकते हैं, लाइक बोल भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आई एम अट्रैक्टिंग अ पार्टनर हु इज़ ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल। मैं अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है एंड लॉयल है। आई एम अट्रैक्टिंग अ पार्टनर हु कम्युनिकेट्स ओपनली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब आप अपने लाइफ में ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके साथ बहुत ओपनली बातें कर रहे हैं, और ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें थोड़ा दम हो, ठीक है, इफेक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, हो सकता है कि इसको आपने मैनिफेस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। तो क्यों नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो मे भी अगर आप सिंगल है या फिर अगर आप मिंगल है, ठीक है, तो सिंगल है तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे जिसके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और वो हमेशा आपसे सच बोला करेंगे, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सब कुछ आपके साथ जो भी प्लानिंग होगा, जो भी इन्होंने सोचा है, कमिटमेंट देना है, सब कुछ आपको बताएंगे ऑनेस्टली। कुछ अगर बातें हो सकता है कि कड़वी लगे, फिर भी ये पर्सन आपको ऑनेस्टली ही बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का कम्युनिकेशन होगा, ताकि बाद में जाके किसी थर्ड पर्सन से पता चले तो आपको और भी तकलीफ हो। उससे बेटर है कि ये सारी बातें क्लियरली आपके सामने रखेंगे। इसी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप की वजह से आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मिंगल भी हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चल ही नहीं रहा। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो इम्प्रूवमेंट का, लेकिन डिवाइन टाइम था ही नहीं, तो कैसे इम्प्रूवमेंट होता,
ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका उसी पर्सन के साथ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके शायद आप आगे पीछे घूम रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो पर्सन अब आपके आगे पीछे घूमेगा, क्योंकि वो इंसान अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा काइंड होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत लविंग एंड बहुत सपोर्टिव बनते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फिर से वो रोमांस, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन आपकी तरफ उस पर्सन के दिल और दिमाग में क्रिएट होने वाला है, भरने वाला है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने परफेक्ट मैच के साथ हो, ठीक है। जो सिंगल है उनके लिए नहीं बोल रही, जो मिंगल ऑलरेडी है, हो सकता है कि हो उनके साथ, तो वो आपके परफेक्ट मैच है, बस उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। और देखिए यूनिवर्स ने वर्क कर दिया, इस वजह से उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है। मतलब जिस पर्सन को आप चाह रहे हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, वो इंसान आपके लाइफ में वापस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं या रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप कुछ अफर्मेशन कीजिए अपने लव लाइफ के लिए। इस कार्ड के थ्रू अफर्मेशन है जैसे कि I am attracting a partner who is emotionally available and committed to our relationship। मैं ऐसे इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ जो कि इमोशनली हमेशा अवेलेबल हो और कमिटेड रहे रिलेशनशिप में। मुझे कोई ऐसे इंसान चाहिए जो कि हमेशा कमिटेड रहे रिलेशनशिप में, ठीक है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आ जाते हो लेकिन सामने वाला कमिटमेंट देता ही नहीं, तो बिना कमिटमेंट का सिर्फ अटैचमेंट हो जाता है, फिर बाद में तकलीफ होती है। तो हमेशा कुछ ऐसा अफर्मेशन कीजिए जो कि कंप्लीट हो, इसलिए मैं आपको कंप्लीट अफर्मेशन बता रही हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं, आई एम वर्दी ऑफ अ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप, ठीक है, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं लायक हूँ कि मुझे एक हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप मिले, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग अ पार्टनर हु इज कमिटेड टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। मैं ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ जो कि मुझे कमिटमेंट देगा, इस चीज़ का कमिटमेंट देगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेरे साथ बिल्डअप करे, ठीक है। तो ये सारे अफर्मेशन ब्यूटीफुल अफर्मेशन है रिलेशनशिप के लिए जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उससे पहले आप अपना रिलेशनशिप भी अपने साथ अच्छा कीजिए, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कट द कॉर्ड। देखिए अभी आप मुझे किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये गैस लाइटिंग की एनर्जी भी हो सकती है, मतलब कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपका फाइनेंशियली यूज़ कर लिया, फ़ायदा उठा लिया, इमोशनली यूज़ कर लिया, फ़ायदा उठा लिया, ऐसे इंसान से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे डील करना है? डायरेक्टली इन सारे लोगों से अपने कॉर्ड्स जो है कट करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिल्यूजन्स आपके लाइफ में इन फ्यूचर 2024 में क्रिएट हो सकता है। कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। ये पार्टनर जो है ये तो अलग हुए, लेकिन और भी लोग होते हैं ना, जिससे दुनिया बनती है, अगल बगल लोग होते हैं सराउंडिंग में, तो उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करे, इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करे। ऐसा इंसान कोई अभी भी आपके लाइफ में है, इस इंसान से आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इनवैलिड टाइप का या मैनिपुलेटिव टाइप का कॉम्प्लीमेंट आपको कोई कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाएगा कि वो एहसान कर रहा है आप पे, कुछ आपकी तारीफ करके या फिर जेलसी के साथ तारीफ करे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ नार्सिसिस्ट लोग, ठीक है, अनसेफ पीपल आपके सराउंडिंग आएंगे, तो वो रेड फ्लैग है, उन सारे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वो सारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको लगेगा कि इन सारे लोगों के साथ अगर मैं रहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा या फिर मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। ऐसा नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिसमें आपको बार बार सॉरी बोलना पड़ता है, बार बार आप रह रह के उसमें रिकॉन्सिलेशन कर करके सेंसिटिव होते चले जा रहे हो, परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंसियस रहते हो, कॉन्फिडेंस एकदम लेस हो गया है आपके अंदर, किसी और से बात करने को नहीं दिया जाता, फ्रेंड फैमिली से आइसोलेट हो गए हो, ठीक है, अपने पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, ठीक है, अपने फैमिली से, तो उस इंसान से या फिर किसी के लिए भी हो सकता है, ऐसे लोग से आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है ना आपके लाइफ को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ को डोर को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे इस तरह के लोग से बच के रहने की ज़रूरत है, अगर ऑलरेडी है तो, और अगर नहीं है तो एकदम फ्री रहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आए, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। उसके बाद जॉय एंड कंटेंटमेंट, मतलब 2024 आपका बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा है, जॉय एंड कंटेंटमेंट से भरा है। कमेंट में इसको लिख के क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस 2024 में आप जो है कंट्री साइड, विलेज साइड जो है जा सकते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पे भी आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड यूनियन, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों से आपकी नई नई दोस्ती, फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई पड़ रही है,
लाइफ में आपको बहुत सारे फ्रेंड मिले होंगे जो कि एक टाइम आके आपको धोखा दे दिए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो भी आपके दोस्त बनेंगे उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी खासी यूनिटी होगी। मतलब अगर पीठ पीछे भी अगर आप नहीं हो, ठीक है, आपके पीठ पीछे कोई और बुराई कर रहा है, तो आपके ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त होंगे जो कि सह नहीं पाएंगे, ठीक है, आपका ही सपोर्ट लेंगे। तो कुछ अच्छे दोस्त भी आपको मिलने वाले हैं और ये आपकी जो ज़िंदगी है आपको ये भी फील कराएगी कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की एंड नाइट ऑफ कप्स की। वाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी, इंगेजमेंट सब कुछ आपका होने वाला है। कोई आपको बहुत रोमांटिक वे में प्रपोज भी करते हुए दिखाई दे रहा है इस 2024 में, आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन जो है कौन होंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपके पर्सनालिटी में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये प्रिंस की तरह होंगे, किंग की तरह होंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है। इतने ज़्यादा रोमांटिक पर्सन आपको अभी तक अपने लाइफ में नहीं मिले होंगे। यही वो है जो कि आपकी ट्रू लव है, ठीक है। और ये पर्सन जो है, इनका इंटेंशन भी बहुत प्योर है, बहुत प्योर लाइक लविंग इंटेंशन है, कोई धोखेबाजी वाली एनर्जी नहीं है। तो इतना आप जान लीजिए, इस 2024 में आपको आपके ट्रस्ट वर्दी पार्टनर मिल जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट मैरिज वाले हो, सेकंड मैरिज वाले हो या कोई भी हो। ये बता रहा है कि आप न्यू रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, इस पर्सन के साथ आप ट्रिप वगैरह पे भी जा सकते हो, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम वाले पर्सन हो सकते हैं, मतलब ड्रीमी यंग मैन, ठीक है, यंग मैन, यंग पर्सन दिखाई देते हुए पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी एनर्जी, देखिए इस तरह का इस पर्सन का लुक्स हो सकता है, एकदम हीरो टाइप हो सकता है आपके पर्सन, हेयर का कलर ब्लैक हो सकता है, रोजेस लिए चले आ रहे हैं आपके तरफ। दूसरी एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की। ये कार्ड आपके पर्सनालिटी को दिखा रहा है, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अब आपको बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रांग पर्सन बना रहा है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका ऐसे ही फ़ायदा नहीं उठा लेगा, लेकिन साथ साथ जो है आप एक बहुत मेच्योर पर्सन के साथ साथ, इमोशनल पर्सन के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी एम्पैथेटिक हो रहे हैं, आप एक हीलर भी बन सकते हैं इस साल, ठीक है। आप जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, आप मदर बनते हुए भी दिखाई दे रही हो, यहाँ पे ये भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिनसे अगर आपकी शादी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको हमेशा सुनेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो दूसरों के हार्श एक्शन से, ठीक है, या फिर हर्टफुल कमेंट आपको मिला है हमेशा ज़िंदगी में, लेकिन अब ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत फेथफुल पर्सन मिलेंगे। अगर आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ये भी सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो सकते हैं, ठीक है। आपके जैसे ही बहुत ज़्यादा नर्म स्वभाव के सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आपको मिलने वाले। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, मतलब आपको हमेशा ऐसा फील हुआ होगा कि जैसी मैं हूँ, मतलब जैसा मैं हूँ वैसी लड़की मुझे नहीं मिलती, वैसा लड़का मुझे नहीं मिलता, वैसे पार्टनर मुझे नहीं मिले हैं, मतलब इतनी लॉयल हूँ मैं, इतना लॉयल हूँ मैं, पर मुझे वैसी क्यों नहीं मिलती है, मुझे वैसा क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए एकदम जोड़ी आपको मिलने वाली है, परफेक्ट जोड़ी एकदम मिलने वाली है, परफेक्ट पर्सन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल आप ही के जैसे, आपके जैसा सोच, ठीक है, आपके जैसा बोलचाल का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, शर्माना, सब कुछ आप जैसा हो सकता है। उसके बाद चैरियट की एनर्जी है, ट्रैवलिंग भी है, मतलब कि इस 2024 में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके 7 महीने के अंदर जो है आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है। द चैरियट की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। सही गलत का आप फर्क करने वाले हैं कि कौन इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा सिचुएशन मेरे लिए सही है, सब कुछ। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं, विल पावर, ठीक है, और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ऑब्स्टिकल से डरना नहीं, ओवरकम करना, विक्ट्री, ट्रायम्फ की ओर आप आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक कार्ड यहाँ पे और है, वो है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, डेफिनेटली अभी आपके लाइफ में चाहे कितना भी मेंटल ओवरलोडेड हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उन सारी चीज़ों से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कार्ड जो है ना रिलैक्सेशन को बताता है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सोर्स कार्ड आपको ये बता रहा है कि जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, चाहे वो कर्ज का हो या किसी भी चीज़ का हो, उससे आप फाइनली फ्री होने वाले हैं,
ठीक है। और जो सॉलिट्यूड आपकी लाइफ में अकेलापन था, वो अकेलापन भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप अपने ग्रुप में फिर से जाते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रेंडशिप फिर से होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके मन में जो फेथ है, उम्मीदें हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स और भी देखेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है आपका पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, पर्सनल इशू, ओके, रिचेस्ट रिजोल्यूशन। एंड यहाँ पे आपके लिए है लक इज ऑन योर साइड, आपकी किस्मत जो है बदलने वाली है, चमकने वाली है इस 2024 में। एंड एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका वाओ, पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो शायद उससे भी ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में होगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और आप हो चाहे आपकी फैमिली मेम्बर हो, सभी लोग मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ना ही फियर है, ना ही एंजाइटी है, ना ही स्ट्रेस है। कमेंट में आप सभी लोग लिखिए कि मेरे जितने भी फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, सब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट में लिख के, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ, सारे डिप्रेशन एंजाइटी मेरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड हैं, उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए होंगे। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ट्यूलिप कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके इस 2024 में किस तरीके से मिरेकल्स होंगे, चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए परफेक्ट मैसेजेस के लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, दिस वन, एंड यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे। ओके, अब दूसरे डेक के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए है, टैरो के थ्रू देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, दिस वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 कार्ड्स और लेंगे। दिस वन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका। ओके, सो एक्साइटेड हो आप? चलिए देखना शुरू करते हैं क्या है आपके कार्ड्स की मीनिंग। 2024 आपका कैसा रहने वाला है, क्लैरिफाई करना होगा तो क्लैरिफाई भी करेंगे। देखिए क्या बात है, लव एंड गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि सिर्फ मुझे मिले, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ज़िंदगी में, लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है लाइक उसको सिर्फ मिलता ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि वैल्यू जो है वो कम हो जाती है प्यार की। लेकिन अगर आप गिविंग रिसीविंग की एनर्जी में रहेंगे, प्यार आप दे भी रहे हैं, लोगों की मदद कर भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्स जो है ना वो खुद खुश होकर आपके एक्शन से, आपके अच्छा कर्म की वजह से वो आपको बढ़ चढ़ के 10 गुना करके देगा। नहीं तो जैसे कि अगर आपको प्यार मिल गया या फिर पैसे धन दौलत मिल गए, ठीक है, तो अगर आप वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी सोचेगा कि चलो ठीक है, इसको जितना मिल गया मिल गया। लेकिन वो चीज़ अगर आप शेयर कर दिए, खाली कर दिए, तो उस जगह को आपने और बड़ा कर दिया, और जगह को आपने एक्सपैंड कर दिया, बड़ा कर दिया, तो यूनिवर्स आपको और देगा। और अपने आपके इस अच्छे व्यवहार से, लॉ ऑफ कर्मा की वजह से भी आपको बढ़ चढ़ के ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले ये लव का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, तो इतना आप जान लीजिए कि इस 2024 में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको प्यार जैसी चीज़ों से, पावर जो होता है प्यार का, उस चीज़ों से रूबरू कराने वाला है कि देखो ये होता है ट्रू लव। तुम तो इतने समय से पता नहीं कहाँ थे, तुम तो इतने समय से पता नहीं कहाँ थे, ठीक है। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्रू लव से मिल चुका हूँ, मैं अपने ट्रू लव से मिल चुकी हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आप इस 2024 में कोई ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो कि आपके जैसे ही है, जैसे कि सेम हाइट हो गया, कलर की बात की जाए, कलर एक जैसा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करना,
ठीक है, अपने फैमिली से मिलाना, उसके साथ साथ फिर उसके बाद ये हमेशा ओपन रहेंगे अपनी सारी बातों को शेयर करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, या फिर नए नए लोगों से आपको मिलाया करेंगे, अपने दोस्तों से मिलाया करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी के टाइम से जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं सोलमेट। तो ये कमेंट में ज़रूर लिखिए सभी लोग, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट। या फिर ट्विन फ्लेम अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो ट्विन फ्लेम आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर लिखिए। आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम रेडी फॉर इंटीमेसी, ठीक है, आई नो व्हाट आई वांट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप में कोई भी ड्रीम है, सपना है, ठीक है, तो वो सपना भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि बीच राह में ये पर्सन छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, ये हमेशा आपके साथ ग्रो करेंगे। जैसे ये पेड़, ये पौधे जो आपने लगा दिए, ये पेड़ बन रहा है, और हमेशा जैसे जैसे ये पेड़ का ग्रोथ होगा, आपकी भी ग्रोथ होगी। एक रेमेडी कर सकते हो, वो ये है कि घर में एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी अफर्मेशन कर सकते हैं एक लविंग रिलेशनशिप के लिए, जैसे कि आई डेट कॉन्फिडेंटली नोइंग दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, ठीक है, आई एम बिल्डिंग ऑथेंटिक कनेक्शन। मतलब आप आगे आने वाले टाइम में अपने सोलमेट हो या फिर दोस्त है या कोई भी है, सभी के साथ एक ऑथेंटिक कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी प्रेजेंस फील करने वाले हैं अपने सोलमेट का, कि वो बहुत अगल बगल है। हो सकता है कि अभी भी आपको ये फील होता होगा कि कहीं ना कहीं मैं अब बस अपने सोलमेट से मिलने वाली हूँ, मेरे सोलमेट मेरे अगल बगल ही है, ऐसा फील होता होगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, माई हार्ट इज़ फुल ऑफ लव एंड रेडी टू शेयर। आपकी किस्मत में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको बढ़ चढ़ के मिलेंगी। जैसे कि आपने 1 रुपीज़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी को 1 दिया, तो वो आपको 10 गुना होकर मिलेगा, आपको 11 मिलेगा। जैसे पॉइंट्स की ही बात की जाए, अगर आपने किसी को 1 पॉइंट्स दिया, तो हो सकता है कि आपको 20 पॉइंट मिले उसके बदले, ठीक है। तो दिल खोल के आपको लोगों की सेवा करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2024 में जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप से भी अलाइन हो रहे हैं। आप अपने नज़र में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि अपने नज़र से ही बचना, छिपना, भागना, गलत करना, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। आप अपने आप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। दैट्स वाई आप अपने लाइफ में एक अच्छा पार्टनर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि आप अपने मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने बिलीव, अपने वैल्यू को, मतलब अपने ऊपर जो है उसको बढ़ा रहे हैं। टफ टाइम में भी आप बहुत काइंड रहने वाले हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट गो कर रहे हैं निगेटिविटी को। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस साल बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, और गिफ्ट में यूनिवर्सल गिफ्ट आपका ट्रू लव हो सकता है, ठीक है। आपके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, गोरे होंगे, किंग एंड क्वीन वाली आप दोनों की जोड़ी लगेगी, ठीक है। तो इतना कहा जा रहा है कि खुल के सेवा कीजिए। अगर कोई आपके सामने आता है मांगने के लिए, ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि क्या ये सच में डिजर्व करते हैं या नहीं, ठीक है, नीडी है या नहीं, तो फिर आप हेल्प कीजिए ज़रूर। तो ये जो मैं आपके अंदर चेंजेस देख रही हूँ वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो माइंड है वो क्लियर हो रहा है, काम हो रहा है और फोकस्ड हो रहा है। आप कहीं ना कहीं बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनअफ्रेड रहोगे कोई रिस्क लेने से। यहाँ पे रिस्क टेकर भी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस 2024 में आपको शाइन करने से, बहुत ज़्यादा शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आप कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और ये करियर में आपका बहुत ज़्यादा शाइन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इनर विजडम का आना, ठीक है, अपने चैलेंजेस से अबव ऊपर चले जाना, ये भी आप लिख सकते हो। आई राइज अबव चैलेंजेस। चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ, मैं उससे ऊपर उठ चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है। हो सकता है आप स्टेज पे जा रहे हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है। अभी अपने लाइफ में कोई भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं, तो उन सारे लोग को आप अच्छे से जवाब देने वाले हो, उन सारे लोगों की नज़र जो है झुकने वाली है, ठीक है। और लोग आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी है ना, तो वो बढ़ रही है, आप ऑटोमेटिकली देखिए। इसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं, जैसे माई कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज एवरी डे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग फीलिंग एम्पावर्ड, आई एम बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स। देखिए आपकी किस्मत में लिखा है कि आप जो है जन्म लिए हो ग्रेट थिंग्स करने के लिए, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वाओ। आपके लाइफ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट 9 विशेस हैं
वो इस 2024 में पूरे होंगे। ऐसा हो सकता है हर एक महीने एक एक सपना आपका पूरा हो जाए, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा एंड बहुत ब्यूटीफुल है। लिखिए यहाँ पे कमेंट में कि मेरे सारे सपने आगे आने वाले 9 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। बेबी की भी न्यूज़ आपको मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग कार्ड आया है। मुझे तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं जिसके साथ हूँ कम से कम उसी के साथ मेरा बैलेंस हो जाए रिश्ता, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाए, वही मुझे प्यार करने लगे, वही मेरे साथ अच्छे से सपोर्टिव बन के रहने लगे। तो जिसके साथ भी अगर आप बैलेंस्ड रहना चाहते हैं उनके साथ आपका बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये दोनों कार्ड। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि मेहनत बहुत आप जम के करने वाले हो। 2024 में आप बहुत सारे पैसे भी कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना पैसे कमाओगे कि पता नहीं हेल्थ कहाँ चला जाएगा। हेल्थ पे हो सकता है कि आप ध्यान ही ना दो। तो यहाँ पे एक तरीके से पहले ही आपको वार्न कर दिया जा रहा है, गाइडेंस दे दिया जा रहा है कि मेहनत के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, या फिर हार्ड वर्क करने के चक्कर में, लैपटॉप में लगे रहने के चक्कर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी तो बन ही जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो सकता है इस 2024 में। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत पॉसेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाएंगे, ठीक है, खर्च बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हो सकता है कि हेल्थ पे भी ना खर्च करें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे कि आप आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को अपने फैमिली से, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। लैक ऑफ ओपननेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एकदम बंद कर लेने वाले हो, अपनी एनर्जी को सप्रेस करने वाले हो, ठीक है। पेनी पिंचिंग की भी एनर्जी है। कुछ फाइनेंशियल आपका अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसी रिस्क की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। पोसेशन से मतलब पोसेसिव एनर्जी से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अनहेल्दी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है टॉक्सिक वे में, तो उससे भी वैसे इंसान से आपको दूर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको बता रहा है कि ग्रीड की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। लालच से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, टेम्पटेशन से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मटेरियलिज्म होता है और वेल्थ होता है, वो ठीक है, लेकिन आपको आराम से अपने हेल्थ को भी और अपने आप को, अपने सोच को, अपने फैमिली को, सबको बैलेंस में लेकर चलना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपको भूलना भी पड़ सकता है, आगे आने वाले टाइम में लेट गो करना पड़ सकता है, ठीक है। और आपके लाइफ में जेलसी मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जेलसी हो सकता है या फिर कंट्रोल हो सकता है, या थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है रिलेशनशिप पे जो करंट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप को मेंटेन रखिए। वैसे ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि लाइफ में आपके बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने एग्जाम दे दिया। अब क्या है कि पहले तो नौकरी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जैसे नौकरी लग रही है तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। या फिर शादी नहीं आपकी फिक्स हो रही थी, लेकिन अब फिक्स हो रही है, तो सभी लोग हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतने सारे आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे डिसीजन लेने में। तो इस डिसीजन लेने में आप किसी टैरो रीडर का भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा सैटर्ड वाली एनर्जी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान रहने वाली है, मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप प्रेशराइज्ड हो सकते हैं ऑप्शंस देखकर कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके मन में थोड़ा सा टेम्पटेशन और फैंटेसी, इससे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी आपका क्रिएट हो सकता है, या फिर अगर मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो उससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपकी लाइफ में ओपन तो हो जाएंगे, लेकिन वो जो लॉट्स ऑफ ऑप्शन है ना, उसमें से 1-2 ही चीज़ें जो है आपके लिए सही होंगी, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। ऑफर में क्या होता है कि देखने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से 1 ही तो अच्छा होगा, सारे खराब ही होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूवमेंट कहीं होने वाला है, कहीं आप जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, या बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आप कहीं बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, अपने बर्डन से फ्री होने के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है,
थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ सकती है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही चलना है। लैक ऑफ फन भी एक टाइम होगा 2024 में, जहाँ पे आप जब बहुत वर्क करते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जॉब लग गई है, अब तो इन्जॉयमेंट ही खत्म हो गया, ऐसा भी फील हो सकता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जॉब आपकी लगी तो आप सिक्योर भी हो गए, तो ये मतलब एक पॉजिटिव साइड भी आपको देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। और आपके इस 2024 में मेजर लाइफ चेंजेस भी होंगे, ठीक है, और चैलेंजेस भी आएंगे जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा भी आप ध्यान में रखें कि मुझे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। अब देखिए मैजिशियन की एनर्जी है, तो जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप पा सकते हैं मैनिफेस्ट करके। आपके अंदर तो इनफाइनाइट एनर्जी है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, फिर तो आपको किसी से डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सिचुएशन से डरने घबराने की ज़रूरत है, या फिर यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए चैलेंजेस से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी एक यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद का अपना लाइफ, अपना अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। मैंने बीच में भी बोला था कि आप खुद उस चीज़ को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन से आप जो नहीं सोचे हो वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कीजिए उस चीज़ को, बड़ा सोचिए, बड़ी चीज़ों के ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेम फेम भी आपको मिल सकता है। वैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आप सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी जीने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों का क्या होता है, सिर्फ काम करते 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 ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चाइल्डिश एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत चीयरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। 2024 में फुल ऑफ एनर्जी आपके अंदर रहेगी, न्यू एक्साइटमेंट भरे प्लान आप कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है फन कर रहे हो, प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो, बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, ब्राइट आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और बहुत सारे गुड न्यूज़ भी आपको मिलेंगे, कहीं शिफ्ट होने के भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ शिफ्ट होने के चांसेस हैं। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट डरपोक है बने हुए रहते हैं, या फिर अपने आप को समझते हैं कि मैं डरपोक हूँ, मैं नहीं कर पाती, मैं शाई हूँ, तो आप ना कहीं बहुत एक्सट्रोवर्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं, फियरलेस इंसान बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगी कि फटाफट आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। वेल, देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप चाहे कोई भी ड्रीम्स देखें, उस पर थोड़ा वर्क कर लीजिए, वो आपका ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे न्यू मून होने वाला है वैसे इस न्यू या फुल मून पे आपकी न्यू स्टार्ट होने वाली है लाइफ की, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, द आंसर यू नीड आर कमिंग। किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को एकदम जैसे हो जेन्युइन एनर्जी वैसे पूरी दुनिया को दिखाने वाले हो, ठीक है। बहुत पावरफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और किसी से आपको बात करने की ज़रूरत है, आंसर की ज़रूरत है, क्लियरिटी की ज़रूरत है, तो वो क्लियरिटी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो किस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, जहाँ भी आप आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्लो डाउन। अगर आपका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत रिस्क ले रहे हो, तो थोड़ा सा धीरे हो जाइए और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2024 में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गेन कर लेंगे। स्ट्रेंथ आपके अंदर, बहुत ज़्यादा हिम्मत होगा, स्ट्रेंथ होगा। जिस लोगों का सामना आप कर नहीं पाते थे, आप बहुत आराम से उन सारे लोगों का सामना करोगे, चाहे वो बॉस हो या कोई भी हो, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है। सो टेम्परेंस कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप बैलेंस की तलाश में है, वो बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नए नए आदतों में ढलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आपके लिए है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि ये 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, पाइल 3। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी जो है स्क्रीन पे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।